हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 25 सीपीसी के यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के, जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का पावर दिया गया है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा सेक्शन 25 सीपीसी का, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस सेक्शन 25 में पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट्स एट्सेट्रा, इसमें 5 कंपोनेंट हैं। मैं वन बाय वन उनकी बात करूंगा। फर्स्ट में है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी, जब कोई एक पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है और उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पटिशन की मांग करती है, ट्रांसफ़र ऑफ केस की डिमांड करती है, तो दूसरी पार्टी को नोटिस होता है जिनके खिलाफ उनका केस चल रहा होता है, और दोनों पार्टियों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट केस को किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे हाई कोर्ट में या किसी दूसरे सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का अधिकार रखती है। और जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह सेटिस्फेक्शन है कि एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, तो वो दे कैन डायरेक्ट दैट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू ए हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन अदर स्टेट। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकती है और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र केस किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कि एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय ए मोशन विच शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, कि जो भी इसके तहत सेक्शन 25 के तहत जो भी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो उसके साथ एक एफिडेविट भी लगाना ज़रूरी है, ताकि जो है इसमें कोई फ्रिवलस चीज़ ना हो, ये वैक्सेशियस ना हो। तीसरा इसमें दोस्तों कंपोनेंट ये है, द कोर्ट टू विच सच सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स इज ट्रांसफर्ड shall subject to any special directions in the order of transfer either retry it or proceed from the stage at which it was transferred to it। जब कोई केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो जहाँ पर यह ट्रांसफ़र किया जाता है उस कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो पूरा केस दोबारा शुरू करें और या वो उसी स्टेज से केस की सुनवाई शुरू करें जहां पर पिछली कोर्ट ने इसको छोड़ा था। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है जो पॉइंट नंबर 4 है, इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन द सुप्रीम कोर्ट में, इफ इट इज़ सो ऑफ ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रिवलस और वैक्सेशियस, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2000 rupees as it considers appropriate in the circumstances of the case। दोस्तों, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कई बार जो ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई जाती है, ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई जाती है, वो काफ़ी फ्रिवलस और वैक्सेशियस ग्राउंड पे लगा दी जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सेक्शन 25 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो न केवल उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दे, खारिज कर दे, बल्कि जो एप्लीकेशन लगाने वाले हैं उन पे जुर्माना भी लगाएं, और वो जुर्माना जो दूसरी पार्टी होती है उसमें केस में उनको पे करना होता है, और ये जुर्माना केस के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से 2000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। और दोस्तों, इसमें लास्ट और 5वां कंपोनेंट है कि द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द लॉ विच द कोर्ट इन विच द सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग वाज ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड ought to have applied to
सच सूट अपील और प्रोसीडिंग। जो इस ट्रांसफ़र में जो कानून लागू होगा, जहाँ पर ये दोबारा ट्राई किया जाएगा सूट, वहाँ पर जो वहाँ का लॉ एप्लीकेबल होगा उसी के तहत उस केस का एडजुडिकेशन होगा। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हैं जहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है कि किसी केस को रिक्वेस्ट पे, एप्लीकेशन पे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मोस्टली जो ट्रांसफ़र पिटीशंस लगाई जाती हैं सिविल मामलों में, वो जैसे मान लो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर वाइफ दिल्ली में रह रही हैं और हस्बैंड चंडीगढ़ में रह रहे हैं और हस्बैंड ने चंडीगढ़ में सेक्शन 13 का डिवोर्स का केस लगा दिया या कोई और सेक्शन 9 का केस लगा दिया, तो इसमें वाइफ को दिल्ली से चंडीगढ़ कोर्ट केस के सिलसिले में उनको ट्रैवल करना पड़ता है। इसलिए इस मामले में जो वाइफ होती हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो सेक्शन 25 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती हैं कि चंडीगढ़ वाले केस को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि उसका प्रॉपर एडजुडिकेशन हो और उनको अननेसेसरीली दूर जो है ट्रैवल ना करना पड़े। तो मोस्टली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस आते हैं वो मैट्रिमोनियल नेचर के होते हैं, जहाँ पर जो वाइफ होती हैं वो अपने जुरिस्डिक्शन में केस की ट्रांसफ़र की मांग करती है। और नॉर्मली जो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो उनकी जो फीमेल हैं, वाइव्स हैं, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करके केस को उनके जुरिस्डिक्शन में, उनके जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है, ताकि जो है फीमेल को कोई केस में डेट पे पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो और केस का प्रॉपर तरीके से एडजुडिकेशन हो सके और उनको जो है अननेसेसरीली कोई हरासमेंट ना हो। तो ये जो वाइफ्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो किसी भी मैट्रिमोनियल केस की सुनवाई अपने जुरिस्डिक्शन में, अपने नज़दीक के कोर्ट में वो ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। जो है ये उनका एक ऑप्शन है, अधिकार है, जिससे माननीय हाई कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों ये है सेक्शन 25 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाने वाली ट्रांसफ़र पिटीशन, जो है एक केस को, चाहे वो शुरू में का केस हो या वो चाहे बीच में पहुंच चुका हो और चाहे वो फाइनल स्टेज पे हो, किसी भी समय उस केस का ट्रांसफ़र जो है दूसरी कोर्ट में किया जा सकता है। चाहे वो पिटीशन है, अपील है, रिवीज़न है, किसी भी तरह का सूट है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है।